हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी व्याकरण में भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में बताने वाला हूं। यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 9th के परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, 10th की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी या 11th 12th के हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आज हिंदी व्याकरण का सबसे बेसिक टॉपिक आज आप सभी लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लिपि को जानेंगे। तो अगर हम बात करेंगे भाषा को, तो भाषा क्या होता है, हम सभी लोगों को मालूम है कि जो मनुष्य होते हैं अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब जो लैंग्वेज हमारा है, लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने विचार हो गए या भाव हो गए, इमोशन हो गए, हम क्या करते हैं कि किसी के सामने जो है प्रकट करते हैं। ठीक, वो भी कोई ना कोई माध्यम से, जैसे बोल करके या लिख करके या किसी न किसी संकेत के माध्यम से हम अपनी बातों को या विचारों को किसी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक, और हम लोग जो है समाज में रहते हैं, तो हम अपने भावों को या दूसरे के भाव या इमोशन को हम क्या करते हैं, उसको समझते और जानते हैं। तो हमें भाषा का जो है वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो भाषा जो है ये क्या होता है कि अपने बातों और विचारों को, हम अगर अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं या विचारों को प्रकट कर रहे हैं कोई माध्यम से, तो वह हमारा भाषा होता है। भाषा की अगर बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, तो एक मौखिक भाषा है और दूसरा लिखित भाषा है। ठीक, अब अगर बात आ जाएगा मौखिक भाषा पर कि आखिर में मौखिक भाषा जो है क्या होता है, यह किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा में जाहिर सी आप बात है, आप लोग देख रहे हैं इस बच्चे को कि कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसके साथ मतलब क्या कर रही है, बातचीत करेगा या बोल रहा है। ठीक, तो मौखिक में क्या होता है कि जो भी मनुष्य होता है या जो भी व्यक्ति या इंसान होता है, वो अपने विचारों को या बातों को किसी के सामने बोल कर प्रकट करते हैं। ठीक, तो वो हमारा क्या होता है, मौखिक भाषा होता है। ठीक, उसी तरीके से अगर बात कर लीजिए, अगर लिखित भाषा की बात करेंगे, तो लिखित भाषा में क्या होगा कि व्यक्ति क्या करेगा, लिख करके अपनी बातों को प्रकट करेगा। जैसे यहाँ पर मतलब कि कागज जो है लिखा जा रहा है, जैसे हम लोग पत्र पत्रिका लिखते हैं या पहले के समय में पत्र लिखने का व्यवहार चलता था, तो लोग क्या करते थे कि जो है पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। दूसरे लोग जो है आपके तक अपने विचार को पहुंचाने के लिए जो है पत्र लिखते थे, तो लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते थे या अपने बातों को प्रकट करते थे। तो वहाँ पर ये काम क्या करते हैं, लिख करके, तो हमारा वो लिखित भाषा हो जाता था। और मौखिक भाषा में क्या होता था कि हम बोल करके जो है अपने बातों या विचारों को प्रकट करते थे, तो हमारा वो मौखिक भाषा होता था। इसी तरह बाद में जब हम लोग जो है पढ़ते हैं, तो एक और हम लोग भाषा को पढ़ते हैं जो क्या होता है, सांकेतिक भाषा होता है। इसको हम नोट में रखे हैं, क्यों रखे हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बताइएगा 2 प्रकार का। ठीक, भाषा कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हमारा, अभी हमने आप लोगों को बताया कि पहला क्या होता है, मौखिक भाषा होता है, दूसरा होता है लिखित भाषा होता है। ये 2 हम लोगों ने जाना और समझा। जो तीसरा मैं बता रहा हूँ वो सांकेतिक भाषा है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये बहुत सारे सिंबल का प्रयोग किया जा रहा है, सिंबल का। अब सिंबल का प्रयोग ज़्यादातर वैसे लोग करते हैं जो बोलने में या लिखने में असमर्थ होते हैं। ठीक, सिंबल का प्रयोग करते हैं। कोई कोई मतलब ऐसा मतलब कि सिचुएशन हो जाता है कभी कभी कि जो बोलते और लिखने वाले भी व्यक्ति हैं ना, वो भी कभी कभी सिंबल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई दुकान पे गए, किताब हमको खरीदने गए। ठीक, हमें किताब का नाम नहीं मालूम है, किताब का कवर देखे हैं, बुक को पहचान रहे, इस चीज़ को हमने देखा है, तो हम क्या करते हैं कि जब दुकान पे जाते हैं, तो अगर हमारे सामने बुक वाले दुकान पर अगर वो किताब रखा रहता है, दिखता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने
हाथ से जो इशारा करके दुकानदार को बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या ये पुस्तक चाहिए, तो दुकानदार समझता है। तो वहाँ पर जो बोलने और लिखने वाले व्यक्ति भी वो भी क्या करते हैं, संकेत का प्रयोग करते हैं। लेकिन हर जगह क्या होता है कि सांकेतिक जो भाषा है उसका जो है मतलब कि जो सांकेतिक भाषा जो है वो हर जगह क्या होता है कि अलग अलग रूप से प्रयोग होता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को हम लोग क्या करते हैं, भाषा के प्रकार में नहीं रखते हैं। तो हमें याद रखना है कि भाषा जो कितने प्रकार का होता है, केवल 2 प्रकार का होता है, एक लिखित और दूसरा मौखिक होता है। सांकेतिक भाषा को ऐसे समझना है कि संकेत प्रकट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जब हम लोग भाषा देख लेंगे तो हमारा क्या आता है, व्याकरण आता है। व्याकरण का काम क्या होता है कि मान लीजिए हमने जैसे भाषा को पढ़ा, भाषा में बोलचाल का प्रयोग किए, लिखने का प्रयोग किए, संकेत का प्रयोग किए, ये सारे काम तो हमने करने लगे। लेकिन कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि या पहले के समय में हम लोग क्या करते थे, लिखते या बोलते थे तो गलतियां होता था, जैसे त्रुटियां। हम लोग क्या करते थे, बोलने और लिखने में क्या करते थे, हर बार जो है गलती कर देते थे। तो इस चीज को सुधारने के लिए क्या किया गया, इस चीज को सुधारने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया गया। व्याकरण क्या करता है हमें कि शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए हम लोग व्याकरण का प्रयोग करते हैं। हालांकि भाषा आ चुका था, भाषा के शुद्ध करने के लिए, ठीक शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए हमने क्या किया, व्याकरण का प्रयोग किया। जैसे आप लोग उदाहरण से समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है कि राम खाती है। राम खाती है तो ये क्या एक वाक्य लिखा गया है जो क्या है, अशुद्ध है, ठीक, यानी गलत है। लेकिन इसको अगर हम लोग जो है समझेंगे व्याकरण के अनुसार, ठीक, तो हमें ये गलतियां पता चलेगा कि जो राम है वो क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। व्याकरण हमें बताता है कि राम जो एक लड़का का नाम है और ये क्या एक पुल्लिंग है। और यहाँ पर खाती जो लिखा है तो खाती की जगह पे क्या होगा, खाता होगा। तो ये कौन हमें बताता है, व्याकरण बताता है। व्याकरण में ही हम लोग पढ़ते हैं, लिंग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, ठीक, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो व्याकरण जो एक मुख्य भाग हो जाता है, जो हमें क्या करता है कि शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। इससे पहले भाषा का विकास हो चुका था, लेकिन भाषा के विकास के बाद जो है व्याकरण का विकास हुआ था, जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे व्याकरण के बाद, तो व्याकरण के क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं, कुछ मतलब कि जो मतलब कि कह सकते हैं कि प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि व्याकरण के 3 प्रकार लिखे हुए हैं, यानी व्याकरण को 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार है। यानी व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। आप लोग पहले की कक्षाओं में पढ़े होंगे कि व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है हमारा छंद विचार, हो जाता है छंद विचार, और एक हो जाता है हमारा चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। ये पहले के क्लास में आप लोग जो है पढ़े होंगे छंद विचार को और चिन्ह विचार को। लेकिन अभी हम लोगों को जानना है कि व्याकरण जो कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है, या इसको 3 भागों में बांटा गया व्याकरण को। पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार है। तो ये हमारा भाषा और व्याकरण है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लिपि को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट में हमें क्या जानना है कि लिपि अर्थात स्क्रिप्ट क्या होता है। तो लिपि में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो हम किसी भी मतलब कि भाषा में लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिख रहे हैं हम लोग, तो क ख ग घ का अ आ का प्रयोग करते हैं, अ आ क ख ग घ इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं। अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो ABCD का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, या फिर अन्य और भाषाओं में लिखते हैं तो अन्य अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्क्रिप्ट लिपि क्या होता है, तो जो हम भाषा और ध्वनि को लिखते हैं, ठीक, लिख कर प्रकट करते हैं, तो उसके लिए जो हम संकेत यानी सिंबल का या जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, लिपि हो जाता है। तो हमारा स्क्रिप्ट क्या होता है कि भाषा और ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने हेतु जिन हम चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं, वह हमारा क्या होता है, लिपि होता है, यानी उसको हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। अब लिपि जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी भाषा की लिपि क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि हम लोग जो हिंदी भाषा देखते हैं या पढ़ते हैं, हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है, ठीक। हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो क्या होती है, देवनागरी होती है। और इस जो लिपि का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है,
ठीक, हिंदी भाषा का जो लिपि है वो कौन सा है, देवनागरी है। ठीक, देवनागरी इसको बोलते हैं या नागरिक लिपि बोलते हैं। ठीक, देवनागरी लिपि। और इसी लिपि का जो विकास है वो मतलब कि किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ब्राह्मी लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मी लिपि को भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक, ब्राह्मी लिपि है। और जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, तो वो देवनागरी लिपि है। ठीक, देवनागरी लिपि केवल हिंदी भाषा की लिपि नहीं है, और भी अन्य भाषाओं की यह लिपि है। तो हम लोग जो है आगे उसी चीज़ को देखेंगे, जो हमारा कौन कौन से भाषाएं होंगी और कौन कौन सी देवनागरी की लिपियां में आएंगी। तो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी हो गया और नेपाली, ये जो भाषाएं हैं ये क्या होती है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक, पंजाबी की बात करेंगे तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी है। अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू और कश्मीरी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लिपि जो वो क्या है, फारसी है। तो ये इन भाषाओं की लिपि को हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होता है, और उर्दू और कश्मीरी भाषा की लिपि क्या होती है, तो फारसी होती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि कौन कौन सी लिपियाँ किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जो संसार की अधिकतर लिपियां हैं वो क्या होती है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। जैसे हम अभी ये लिखे हुए हैं तो हम लेफ्ट से राइट गए हैं, लेफ्ट से राइट, ये नहीं कि राइट से लेफ्ट लिखे, नहीं, यहाँ लेफ्ट से हम शुरू किए और राइट में खत्म किए। यानी हम लोग क्या करते हैं कि अधिकतर लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। हिंदी जो हो गया वो भी हमारा बाएं से दाएं लिखाता है, या अन्य लिपियां वो भी बाएं से दाएं लिखाती है। लेकिन एक लिपि ऐसा है जो क्या होता है, राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट। अब वो कौन है, तो हमारा फारसी लिपि है। फारसी लिपि में कौन सी भाषाएं आती हैं, तो उर्दू आती है। ठीक, उर्दू जैसे हम लोग देखते हैं या जो लोग पढ़ते हैं उर्दू, वो क्या करते हैं कि इधर से लिखते हैं, जैसे अलिफ, बे, ते, से। ठीक, ये सब जितने भी मतलब कि अक्षर है उर्दू के, जो हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं अलिफ, बे, ते से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन तो वह हमारा क्या हो गया, फारसी लिपि हो गया, जो दाएं से बाएं लिखा जा रहा है। लेकिन जो अधिकतर लिपियां होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हाँ, लेकिन चीनी जापानी अगर लिपि की बात करेंगे, ठीक, सॉरी, चीनी जापानी जो भाषा है, ठीक ना, चीनी जापानी जो भाषा है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। चीनी जापानी भाषा को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा जो है लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है उसके बारे में था। तो आज हमने आप लोगों को भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में बताया, जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक, साथ ही अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक मिल जाए। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आगे जो है इसी प्रकार के वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।